नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। कोरोना संक्रमण से उबरने के बाद कई संस्थान ऐसे हैं जो छात्रों और शिक्षकों के बीच एक बार फिर से जोश और उत्साह जगाने के लिए पहुंचे हैं। दरभंगा में मध्यांचल यूनिवर्सिटी जो भोपाल की है, उसके जो डीन हैं हमारे साथ, जो बताएंगे कि आखिर कोरोना संक्रमण से उबरते हुए छात्रों के कैरियर को बेहतर बनाने के लिए, एक अच्छे यूनिवर्सिटी की ओर प्रोत्साहित करने के लिए क्या योजना है और क्या है आपका ये इंस्टीट्यूट? सर, मैं मध्यांचल यूनिवर्सिटी पटेल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन भोपाल से हमारा आना हुआ है। हमारे साथ डॉक्टर विक्रांत जैन और हमारे टीम में श्री धर्मेंद्र जी और ओपी अग्रवाल जी यहाँ पर आए हैं दरभंगा में। और हमारा उद्देश्य, हमारी जो प्रो चांसलर हैं आदरणीय प्रीति पटेल जी, उनका ये उद्देश्य ये है कि हम ऐसे क्षेत्रों में भी शिक्षा के लिए बच्चों को उत्साहित करें जो थोड़ा रूरल है, जिनके पास सेंटर की पॉलिसीज़ नहीं पहुंच पाती। हमने विगत 2-3 वर्षों में देखा था कि जो शिक्षा का जो अंतर है, दिल्ली के बच्चे को 97% लाने के बाद भी अच्छे संस्था में एडमिशन नहीं होता, और यहाँ तो हमारे बच्चे बमुश्किल 55 से 60% ला पाते हैं। ये जो गैप था, इसको भरना चाह रहे थे। फिर अभी जब 1 साल का हमारा जो कोरोना काल गुजरा, इसमें और बुरी हालत हो गई। बच्चों ने घर में मोबाइल से पढ़ाई शुरू कर दी। मोबाइल से पढ़ाई करने में उनके अंदर वो चीज़ नहीं आ पाई जो हम चाह रहे थे कि आए। इस गैप को भरने के लिए हम आज यहाँ पर दरभंगा में शहर में आकर शिक्षक के बीच में एक सम्मान समारोह किया, जिसका नाम समागम है। और हमारा उद्देश्य ये था कि हम किसी तरीके से शिक्षक को ये एहसास करा पाएँ कि आपके बगैर समाज अधूरा है। आप बच्चे को मोटिवेट करें, बगैर उसके इल्म में कि कौन से कोर्स में जाना है उसको भेड़ चाल ना मचाने दें। उस बच्चे को एनालिसिस करने दें कि वो इंजीनियरिंग उसके लिए उचित है या नहीं है, साइंस उचित है या नहीं है। जिस भी कोर्स में वो जाए, उसका चयन अपने दिमाग, अपनी पोजीशन, अपनी माली हालत को देखते हुए करे। मध्यांचल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ना सिर्फ उस बच्चे को मोटिवेट करेगा आगे पढ़ने के लिए बल्कि हम उसको स्कॉलरशिप भी देते हैं। बता दें, 19 वर्षों से ये संस्थान है और खासकर दरभंगा, जिसमें पहली बार इन्होंने आकर के शिक्षकों के माध्यम से छात्रों तक अपनी बातों को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और हम बता दें, इसमें सभी कोर्सेज हैं। इसमें कौन कौन से कोर्सेज हैं आपके? इसमें हमारे पास साइंस स्ट्रीम में साइंस एंड आईटी, जिसमें बीएससी, जितने भी लाइफ साइंस और फिजिकल साइंस वाली बीएससी हैं। फिर उसके बाद आईटी में बीएससी, आईटी, बीएससी, एमएससी है। फिर उसके अतिरिक्त हमारे पास बीसीए, बीडीए, ये सब कोर्स चलते हैं। उसके अतिरिक्त आते हैं अपन एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में हमारे पास बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर और बीटेक एग्रीकल्चर। उसको आगे बढ़ते हैं इंजीनियरिंग में। इंजीनियरिंग में पूरे कोर्स हैं, डिप्लोमा से लेकर पीएचडी तक। डिप्लोमा में हमारे पास 7 ब्रांचेस हैं, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, सीएस, आईटी। बीटेक में भी हमारे पास 7 ब्रांचेस हैं, यही जो ब्रांचेस बताए। फिर इसके बाद एमटेक है, फिर पीएचडी है। इस पर बचते हैं फार्मेसी में, तो डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा और उसके बाद पीएचडी है। उसके बाद बढ़ते हैं हमारे पास नर्सिंग है, जीएनएम और नर्सिंग है। फिर आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास बीकॉम, बीबीए, पूरे अनेक कोर्सेज हैं। एक सवाल ये भी है कि यहाँ के छात्र जो होते हैं वो थोड़े से लचरे हुए होते हैं, यानी कि कहें तो जो एजुकेशन के मामले में भी, कुछ गुणात्मक शिक्षा के मामले में भी, इसके अलावा कहें तो आर्थिक रूप से भी। जैसे तो ऐसे छात्रों के लिए किस तरह की सुविधा और किस तरह का फैसिलिटीज दे रही है आपकी? पहली चीज़ तो ये बता दें, आपने जो कहा है कि हमारे यहाँ के बिहार के बच्चे कमज़ोर या लचीले होते हैं, वो मैं उससे सहमत नहीं हूँ। कि बिहार हिंदुस्तान का वो राज्य है जहाँ का प्रतिनिधित्व आईएएस ग्रुप से लेकर किसी भी ग्रुप में टॉप मोस्ट देखेंगे तो बिहार है। होता क्या है, मार्गदर्शन की कमी के कारण कुछ बच्चे अच्छी जगह से जाने से वंचित रह जाते हैं। तो मध्यांचल ग्रुप का ये कोशिश है कि वो बच्चा हमारे पास आए। अगर वो फाइनेंशियल कमज़ोर है तो हमारी जो चेयरपर्सन की छात्रवृत्ति आती है, चेयरपर्सन स्वयं छात्रवृत्ति देती हैं। हर बच्चे को साल में 75% फीस तक माफ़ है। और उसके अतिरिक्त भी कोई बच्चा ऐसा मिलता है जिसके पास वाकई समस्या है, तो हम उसको 0% पे भी पढ़ाने को तैयार है। शर्त है कि वो लड़का हमारे एक एग्जामिनेशन होता है, NTH, नेशनल टैलेंट एंड एग्जामिनेशन, को क्वालिफाई करे तो हम उसको पूरी फीस माफ़ कर देते हैं। उसके अतिरिक्त हमारे पास हॉस्टल में रहने की फैसिलिटीज़ है जो हम कर रहे हैं। अभी हम सिवान के बच्चे को हमने दिया है जो हैंडीकैप है, तो उसको पूरी सुविधा देकर हम यहाँ से वहाँ पर एडमिशन कराए हैं। तो बता दें, जो ये संस्थान जब भी प्रेरित करती है, खासकर यहाँ दरभंगा के छात्र छात्राओं को पहली बार प्रेरित कर रही है ताकि वहाँ जाकर क्वालिटी एजुकेशन के साथ कैंपस भी आपके यहाँ बहुत अच्छा कैंपस होता है सर। सिर्फ हमको समस्या ये आ रही है कि कुछ छात्र जाने के बाद विचलित हो जाते हैं मार्ग से। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास 100% प्लेसमेंट हो, जिसके कारण हम यहाँ पर आकर समागम प्रोग्राम किया। और हमने टीचर्स से रिक्वेस्ट की कि सर आप जब बच्चे को भेजें तो मेंटली प्रिपेयर करके भेजें कि बेटा तुमको 4 साल कितनी मेहनत और करना है। बच्चे को एनालिसिस होना चाहिए किसी कोर्स के सिलेक्शन में कितनी मेहनत उसकी लगती है। अच्छा, कंपैरिजन में इसका जो चार्जेस होते हैं वो कितने हैं और किस तरह का वो
ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि कंपैरिजन में कितने चार्जेस हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर एक छात्र बहुत आसान से भाषा में कहें कि 100 रुपये में दिल्ली में पढ़ाई करता है तो भोपाल में मध्यांचल यूनिवर्सिटी में वो 25 रुपये में वही पढ़ाई और उससे अच्छे लेवल की हम उपलब्ध करा देंगे। और अगर धोखे से थोड़ा सा भगवान ना करे कमज़ोर है फाइनेंशियल तो उसके लिए फिर अलग सुविधा है। लेकिन ओवरऑल जो रेशो है वो 100 रुपये का अगर मार्केट में जो दिल्ली में है तो वो हमारे यहाँ 25 रुपये में उपलब्ध हो जाती है। ये आप समझिए 25% फीस का ही खर्चा है। बहुत आसान सी भाषा में मैंने बताने की कोशिश की आपको। बिहार में क्या आपको लगा, जो आप बिहार के कई जिलों में आप गए हैं? नहीं, ये तो क्या इसका ये क्या है कि बिहार में किसी भी क्षेत्र को चुनने के पीछे हमारा उद्देश्य ये होता है कि जब हमारे पास बच्चा आता है पटेल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में तो हम साल भर में उससे एक फॉर्म भरवाते हैं कि बेटा आप किस क्षेत्र में हो, कैसी समस्याओं से जूझ कर आप यहाँ पर आए हो, इतने दूर आने के लिए किसने प्रोत्साहित किया। तो हमको दरभंगा के बहुत अधिक छात्र मिले और जिन्होंने कुछ शिक्षकों को नाम बताया कि सर हम फलां से पढ़े थे और फलां ने बोला था यहाँ चले जाओ, तो हमें लगा कि नहीं, हमको जाकर टीचर का सम्मान भी करना चाहिए और उनको थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि यहाँ के बच्चों को उन्होंने मोटिवेट करके यहाँ से तकरीबन 1000 किलोमीटर दूर भेजने में उन्होंने मदद की उसका। तो धन्यवाद। हमारे साथ मध्यांचल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है 19 वर्षों से, और ये बता दें कि यहाँ सभी तरह के कोर्सेज हैं। जैसे कि डीन अंसारी जी हैं, उन्होंने बताया है कि यहाँ के छात्रों के कैरियर को और मजबूत करने के लिए और उन्हें क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए, और जो इनका एक लक्ष्य है कि दिल्ली की तरह जो स्टडी होती है उससे 25% यानी कि अगर कहें तो 75% लेस से ही उन्हें हर तरह की सुविधा भी मिलेगी। हॉस्टल की सुविधा भी है और जो चेयरपर्सन हैं उनका खुद छात्रवृत्ति योजना है जो बेहतर छात्र करेगा। तो मिथिला मंच के कार्यक्रम से दीजिए इजाजत, क्योंकि हम लगातार हर अपडेट आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं।